हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो ऐसे ऑर्गेनाइजर लेकर आई हूँ जिसमें आप बिना अलमारी के ढेर सारे कपड़े ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और दोनों ही काफ़ी बड़े ऑर्गेनाइजर हैं जिन्हें मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बनाना सिखाया है। हमें केवल दो दो रेक्टेंगल पीस लेने हैं और उनसे हमारे ये जो ऑर्गेनाइजर हैं बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएंगे। तो वीडियो फुल देखिएगा। जो फर्स्ट आइडिया है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, अब जो हम ऑर्गेनाइजर बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने यहाँ जो चावल आटे की प्लास्टिक की बोरियां होती हैं वो ले ली हैं और हमें ये दो रेक्टेंगल पीस चाहिए और उससे हमारा जो ऑर्गेनाइजर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब इनका जो मेजरमेंट लिया है वो मैंने इस तरीके से, लंबाई इसकी 37 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 19 इंच ली है और इस तरीके से मैंने ये दो पीस कट कर ली हैं प्लास्टिक बोरी में से। अब हमें इसके लिए जो फैब्रिक है वो भी चाहिए, तो मैंने सेम इसी साइज़ के जो फैब्रिक हैं वो कट कर लिए हैं और इसे मैंने चारों साइड से पिन अप कर लिया है। तो मैं आपको देखिए एकदम पास से दिखाती हूँ। तो मैंने इसे इस तरीके से पिन अप कर लिया है जिससे कि हमारी जो स्टिचिंग है वो आराम से हो जाए। तो यहाँ आप किसी भी फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों पीसों में हमें जो है वो सिलाई लगानी है। तो दोनों पीसों को मैंने इस तरीके से कट किया और यहाँ चारों साइड में हमें सिलाई लगानी है और बीच बीच में सिलाई लगानी है। तो दोनों पीसों को हमें इसी तरीके से स्टिच करना है। अब स्टिच करने के बाद में ये देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ। तो चारों तरफ से देखिए मैंने इसमें सिलाई लगाई और बीच बीच में सिलाई लगाई है, शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब इनको हमें तैयार करने के बाद में इन्हें हमें साइडों से फिनिश करना है। तो साइडों से फिनिश करने के लिए इन्हें हमें इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगानी है। अब इस वाली साइड से भी हमें एक बार फोल्ड करना है और दोबारा फोल्ड करना है और पूरे में सिलाई लगानी है। फिर इसी तरीके से इस साइड भी हमें डबल फोल्ड करना है, पूरे में सिलाई लगानी है और फिर लास्ट में इस साइड से भी डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो दोनों पीसों को हमें इसी तरीके से दोनों साइडों से फिनिश करना है। तो हमें डबल फोल्ड करते हुए चारों तरफ से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने दोनों पीसों में इस तरीके से साइडों में जो सिलाई है वो लगा ली है। तो ये दोनों साइडों से फिनिश हो चुके हैं। तो ये वाले पीस को भी हमने फिनिश कर लिया और इस वाले पीस को भी हमने फिनिश कर लिया। अब इन्हें फिनिश करने के बाद में हमें एक पीस को लेना है और इसे बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद में यहाँ हमें एकदम सेंटर में निशान लगाना है। तो आप चौक वगैरह की हेल्प से यहाँ इस तरीके से निशान लगा लीजिए और इसे अब करना है हमें कट। अब इसे कट करने के बाद में यहाँ मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए इसमें भी फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लूँगी और इस वाले पीस में भी डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों पीसों में मैंने देखिए डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है जिससे कि ये फिनिश हो जाए। तो दोनों पीस हमारे ये फिनिश हो चुके हैं। अब यहाँ मैं एक प्लास्टिक शीट लूँगी जिसका मेज़रमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ 17.5 बाय 4 इंच की ये मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है। अब यहाँ इसे हमें इस तरीके से सेट करना है। तो उसके लिए पहले हम इसे फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दो पट्टियाँ ली हैं फैब्रिक की जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। तो पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और प्लास्टिक शीट पे रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ इसमें हमें सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हमें पलटना है और आगे की साइड में इस तरीके से फैब्रिक को करते हुए पलटते हुए इसमें टॉप स्टिच लगानी है। तो किनारे किनारे पर बस हमें जो स्टिच है वो लगानी है। तो इस तरीके से ये वाला पीस हमारा फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने जो सिलाई है वो लगा ली है। अब साइडों में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट करके निकाल दूंगी। अब ये पीस हमारा फिनिश हो चुका है। अब इसके ऊपर जो ये हमने पीस तैयार किए थे कट करके बीच में से, इन्हें इस तरीके से रखना है और इसके दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। अब दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद ये पीस हमारा तैयार हो चुका है और इसका जो मेज़रमेंट है वो भी बता देती हूँ। तो ये 35.5 इंच का यहाँ तैयार हुआ है। अगर आप इस प्लास्टिक शीट को नहीं लगाना चाहते हैं तो आपका फिर भी ये 35.5 इंच ही बैठेगा। तो आप बिना प्लास्टिक शीट लगाए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो अब मैंने चैन ली है वो 35.5 इंच की ली है। अब चैन का जो सीधा वाला साइड है वो ऊपर की साइड रखना है और जो पीस हमने तैयार किया है उसे इस तरीके से चैन के ऊपर रखना है और बस इसमें सिंपल हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ देखिए इसमें मैंने जो सिलाई है वो लगा ली है और चैन हमारी इस पीस के साथ अटैच हो चुकी है।
अब यहाँ बीचों बीच में हमने ये देखिए सेंटर में जो निशान लगाया है उसे हम चैन पर भी लगा लेंगे एकदम सेंटर में। और ये पीस हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब जो दूसरा वाला पीस था उसे भी हमें लेना है, जो हमने तैयार किया था साइडों से फोल्ड करके, और इसकी जो ये चौड़ाई वाली साइड है वहाँ इस तरीके से हमें बीचों बीच में निशान लगाना है। और अब जो चैन पे हमने निशान लगाया है और ये निशान लगाया है, इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिलाना है। और मिलाने के बाद में यहाँ इसे हमें करना है पिनअप। तो चैन के ऊपर हमें इस तरीके से रखना है अच्छी तरीके से मिलाते हुए, और इस पे हमें इस तरीके से इसे पिनअप कर देना है। तो पूरे में हम पिन्स लगा लेंगे। अब यहाँ हमने पिन्स लगा ली हैं और जो ये चैन है इसे हम यहाँ से अलग कर लेंगे। अब चैन को अलग करने के बाद में जो हमने पिन लगाई हैं जिस पीस में, उस पीस में इस चैन को इस तरीके से हमें घुमाना है, और घुमाते हुए इसे जहाँ तक ये चैन जा रही है उसे हमें पिनअप करना है। तो इस तरह से हम इस साइड से इसे पिनअप कर लेंगे, और जो इधर दूसरी वाली साइड है वहाँ से भी इस तरीके से घुमाते हुए इसे हम यहाँ से भी पिनअप कर लेंगे। अब इस तरीके से पिनअप करने से हमें ये पता रहेगा कि हमारी जो चैन है दोनों साइडों में बराबर है। अब पिन्स लगाने के बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसमें लगानी है सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद में जो चैन है हमारी फैब्रिक के साथ अटैच हो चुकी है। अब जो मिडिल में ये हमने निशान लगाए थे चैन पे दोनों, उनको इस तरीके से मिलाना है और इन्हें करना है हमें पिनअप। अब यहाँ पिनअप करने का ये रीज़न है कि हम जो चैन डालेंगे वो दोनों साइडों से सेम ही आनी चाहिए, इस वजह से हम यहाँ इसे पिनअप कर रहे हैं। तो पहले बीचों बीच में हमें पिनअप करना है, फिर इसे इस तरीके से घुमाते हुए इसे हमें यहाँ से भी पिनअप कर देना है। इससे ये देखिए जो हमारी चैन है वो एकदम बराबर बैठेगी दोनों साइडों में। तो इसी तरीके से यहाँ से भी हमें घुमाते जाना है और इसे भी यहाँ से हमें पिनअप कर देना है। अब इसे भी यहाँ हमने पिनअप कर दिया। अब पिनअप करने के बाद में यहाँ हमें दो लेने हैं रनर, जो कि एक हम इस साइड से डालेंगे और दूसरा हम इस साइड से डालेंगे। और रनर डालना मैंने आपको कई वीडियोस में बता रखा है, तो प्लीज़ आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। अब ये देखिए दोनों साइडों से हमने जो रनर हैं वो डाल लिए हैं और ये हमारे एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ चैन लग चुकी है। अब इस पीस को कर लेंगे हम इस तरीके से उल्टा। अब उल्टा करने के बाद में जो ये हमारी दूसरी वाली साइड है यहाँ मिडिल में एकदम निशान लगाना है हमें, और जो ये इधर वाला पीस है यहाँ भी इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए बिल्कुल बीचों बीच में हमें मिडिल में यहाँ निशान लगाना है। अब दोनों साइडों में निशान लगाने के बाद इनको हमें इस तरीके से मिलाना है निशानों को, और इसे यहाँ से हमें कर लेना है पिनअप। और इसे हमें पूरे को यहाँ से करना है स्टिच। अब यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से हमें इसे घुमाना है और यहाँ से दोनों को स्टिच करना है, और इसी तरीके से यहाँ से हमें इसको पीस को घुमाना है और इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों साइडों में इस तरीके से ये देखिए मैंने जो सिलाई है वो लगा ली है। अब यहाँ इस तरीके से ये पीस खुला हुआ है, इसे हमें इस तरीके से पकड़ना है और नीचे वाली साइड से सिलाई लगाते हुए ऊपर चैन तक हमें पूरे में यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से जो दूसरी तरफ ये पीस खुला हुआ है उसे भी हमें इस तरीके से पकड़ना है और ऊपर तक जहाँ चैन है वहाँ तक हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों साइडों में मैंने जो सिलाई है वो लगा ली है। अब इस तरीके से इस पीस को हम सीधा कर लेते हैं। अब सीधा करने के बाद में इस तरीके से इस पीस का कुछ लुक है और अंदर से भी ये एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। तो इसमें ना ही अंदर कोई रफ एजेस हैं और ना ही बाहर। अब इस साइड में और इस साइड में हम लगाने वाले हैं हैंडल। तो हैंडल लगाने के लिए पहले हम निशान लगा लेते हैं। तो ऊपर से हम यहाँ 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ चौक की हेल्प से मैंने यहाँ मार्क लगा लिया है 4 इंच पर। इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी हम 4 इंच पर इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ निशान लगा लेंगे।
अब थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं जिसकी लंबाई 10.5 इंच और चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। और इसमें मैं प्लास्टिक शीट का यूज़ करने वाली हूँ बीच में। तो इस तरीके से प्लास्टिक शीट को बीचों बीच में रखना है और इस पट्टी को दोनों साइडों से इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर बीच में हमें इसे फोल्ड करना है और इसमें दोनों साइडों में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरीके से दोनों पट्टी मैंने ये देखिए तैयार कर ली हैं। अब इन्हें तैयार करने के बाद अभी हमने जो ये निशान लगाए थे उन निशानों को इस तरीके से थोड़ा सा और हम इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और यहाँ से डबल फोल्ड करते हुए दोनों साइडों से यहाँ दोनों साइडों में हमें इसे स्टिच करना है। इसी तरीके से इस साइड में भी हमें जो ये हैंडल हैं दोनों साइडों से इस तरीके से फोल्ड करने हैं अंदर की साइड में और यहाँ इसे हमें स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए दोनों साइडों में मैंने जो हैंडल हैं वो भी लगा लिए हैं। अब इसका चलिए फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हम इसे ओपन करेंगे और इसमें जो हमारे फैब्रिक है वो मैं आपको रख के दिखाती हूँ। अब इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ आप अपनी जो सर्दियों के फैब्रिक हैं उन्हें स्टोर करने के लिए रख सकते हैं क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है और इसमें हमारे जो ढेर सारे कपड़े हैं वो आ सकते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है आप सर्दियों के कपड़े रखें, आप इसमें ब्लैंकेट वगैरह भी रख सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो मैं देखिए आपको इसमें जो फैब्रिक है वो भी रख के दिखाती हूँ। मैं जब तक इसमें फैब्रिक रख रही हूँ तब तक प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और अपना एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इस ऑर्गेनाइज़र को आप बिना अलमारी के भी रख सकते हैं और इसमें ढेर सारे कपड़े रखे रहते हैं और हमें यहाँ से दिखते भी हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसे ओपन करके इसे यूज़ कर सकते हैं और बिना अलमारी के भी इसे आप कहीं भी रख सकते हैं। अब जो सेकेंड आइडिया है वो भी मैं आपके साथ चलिए शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए यहाँ मैंने पुराने सूट का यूज किया है और जो इसका बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है उसमें से मैं 2 पीस कट कर लूंगी। तो इस तरीके से मैंने इसमें से 2 पीस कट कर लिए हैं। आप किसी भी फैब्रिक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से मेरे 2 पीस एक साथ कट चुके हैं। अब इन पीस का क्या मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैंने 21 इंच बाय 17 इंच के 2 पीस लिए हैं और अब इन दोनों को करना है हमें क्विल्ट। तो क्विल्ट करने के लिए यहाँ आप नीचे कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जो पुरानी साड़ी है उसका यूज़ करने वाली हूँ और जो इसका साड़ी का जो सीधा वाला साइड है वो नीचे की साइड रखा है मैंने। इस तरीके से नीचे की साइड है सीधा वाला साइड। अब इसके ऊपर मैं प्लास्टिक बोरी का यूज़ करने वाली हूँ। आप फोम शीट का, रबर शीट का, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं प्लास्टिक बोरी का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो मेज़रमेंट हमने लिया था उसको मैंने इस तरीके से रख दिया है और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और बीच बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली, बीच बीच में सिलाई लगा ली। और अभी इसके साइड में जो प्लास्टिक बोरी का पीस है और नीचे लाइनिंग का पीस है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये मैंने कट करके निकाल दिया है। तो ये पीस हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस था वो भी मैंने तैयार कर लिया है। इस तरीके से मैंने नीचे लाइनिंग लगाया है, बीच में प्लास्टिक बोरी का पीस लगाया है और इस तरीके से अब हमने एक पीस को ले लिया है और जो 21 इंच वाली साइड है वहां से इसे डबल फोल्ड किया है और बीच में यहाँ हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। और निशान लगाने के बाद जो मिडिल सेंटर में हमने निशान लगाया है उसके नीचे से हम 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि 2 इंच पर डाउन करते हुए हमें यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उसके बाद यहाँ साइड से भी हमें 2 इंच लेना है और यहाँ भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी हमें 2 इंच यहाँ इस तरीके से निशान लगाना है साइड से और यहाँ भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से हमारा एक बॉक्स जैसा बन जाएगा। ये देखिए हमारा बॉक्स जैसा बन गया। अब यहाँ से हम इसे थोड़ा सा राउंड दे देंगे, बिल्कुल जरा सा हमें इसे यहाँ से राउंड शेप देना है और फिर इसे करना है हमें कट। अब इसे हमने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद में यहाँ हमें लेनी है चैन। तो चैन को आप इस तरीके से यहाँ नाप लीजिए और नाप कर आप यहाँ ले सकते हैं चैन को। अब चैन को सबसे पहले हम जो ये अंदर वाला पीस है इसमें अटैच करेंगे। तो चैन का सीधा वाला साइड नीचे की साइड रखना है और यहाँ इस तरीके से किनारे किनारे पर हमें इसमें स्टिचिंग लगानी है।
अब इसमें किस तरीके से हमको चैन को अटैच करना है, चलिए वो मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। तो चैन का जो सीधा वाला साइड है वो हमने अंदर की साइड रखा है और बस यहाँ इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। और जहाँ ये राउंड शेप है वहाँ हमें बहुत ही धीरे धीरे सिलाई लगानी है और इसमें बिल्कुल अच्छा सा हमें राउंड शेप ही देना है। तो इसमें यहाँ जो राउंड शेप आए वहाँ आप बहुत आराम से सिलाई लगाइए। तो इस तरीके से ये देखिए हमारी जो चैन है यहाँ अटैच हो चुकी है। अब इसमें हम लगाएंगे यहाँ दाब सिलाई यानी कि टॉप स्टिच। तो यहाँ इस तरीके से अंदर की साइड हम जो चैन वाला साइड है उसे इस तरीके से अंदर की साइड करेंगे और यहाँ हम पूरे में जो टॉप स्टिच है वो लगा लेंगे। तो जहाँ राउंड शेप आए वहाँ आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ जो सिलाई है वो लगाइएगा और आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस काम को कर सकते हैं। जो राउंड शेप आए वहाँ आपको बस थोड़ा धीरे धीरे काम करना है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी जो ये चैन है वो अटैच हो जाती है। तो देखिए हमारी जो चैन है इसमें अटैच हो चुकी है। अब इसे अटैच करने के बाद में जो ये पीस है उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में यहाँ ऊपर जो चैन है वहाँ सेंटर में निशान लगाएंगे। तो यहाँ बीचों बीच में हमने निशान लगा लिया। अब जो ये वाला पीस है उसे भी इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ बीचों बीच में हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ ये दोनों जो निशान हमने लगाए हैं इनको मैंने गहरा कर लिया है। अब गहरा करने के बाद इसको हम करेंगे इस तरीके से उल्टा और यहाँ जो पीछे वाली साइड है यहाँ भी हम इस तरीके से इसमें निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद में ये जो दोनों हमने निशान लगाए हैं इनको इस तरीके से हमें पकड़ना है और यहाँ करना है इन्हें हमें पिन अप, क्योंकि जो स्टिचिंग है वो हम बीच से ही लगाएंगे, साइडों से हम इसमें स्टिचिंग नहीं लगाएंगे। इसे इस तरीके से पकड़ना है और बीच में से हमें इस साइड पहले सिलाई लगानी है, फिर बीच में से पकड़ते हुए इस साइड हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखाती हूँ। तो देखिए जो हमने पिन लगाई थी बीचों बीच में वहाँ से मैंने देखिए सिलाई लगाना शुरू किया है और यहाँ से बस इस तरीके से घुमाते हुए हमें यहाँ जो सिलाई है पहले एक साइड में फिनिश करनी है, फिर इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहाँ से हमें सिलाई फिनिश करनी है। तो ये देखिए एक साइड में मैंने सिलाई लगा ली। अब जो ये बीच वाला ये सेंटर का निशान था फिर दूसरी वाली साइड में यहीं से हम जो सिलाई है वो लगाएंगे। तो इसी तरीके से घुमाते हुए पूरे राउंड में हमने इस तरीके से जो ये पीस है इसे अटैच कर दिया है। अब इस तरीके से दोनों पीस हमारे अटैच हो गए हैं। अब इन्हें अटैच करने के बाद में यहाँ इस पे लगानी है हमें टॉप स्टिच। तो इस तरीके से यहाँ पूरे राउंड में हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो जो राउंड शेप आता है वहाँ आप बहुत धीरे धीरे यहाँ जो सिलाई है वो लगाइएगा, तो आपकी बहुत फिनिशिंग के साथ जो सिलाई है वो लगेगी। इसीलिए मैंने आपको जो यहाँ स्टिचिंग करके दिखाई है जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से देखकर और यहाँ स्टिचिंग लगा सके। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारी यहाँ स्टिचिंग लग चुकी है। तो बस आपको ये याद रखना है कि राउंड शेप आए वहाँ बहुत ही धीरे धीरे हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये दोनों पीस हमारे अटैच हो चुके हैं और अब ये देखिए पूरा पीस हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार कर लिया है। और बीच में से सिलाई लगाने का रीज़न ये था कि हम जब इसमें सिलाई लगाते हैं तो साइडों से ये फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल आता है, तो इसीलिए आप बीचों बीच से ही सिलाई लगाइएगा जिससे कि दोनों साइडों से आपका बराबर फैब्रिक बचे और जो ये पीस है वो एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हो। तो इसमें मैं 2 रनर डालने वाली हूँ, आप चाहो तो एक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों साइडों से मैंने जो रनर हैं वो डाल लिए हैं और कई वीडियोज़ में आपके साथ में रनर को मैं इंसर्ट करना बता चुकी हूँ, तो मेरी पिछली वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए दोनों साइडों से मैंने रनर डाल लिए हैं। जिस तरीके से ये वाला पीस हमने तैयार किया है उसी तरीके से ये दूसरा वाला पीस भी हम तैयार कर लेंगे। तो दोनों पीस मेरे तैयार हो चुके हैं, दोनों को सेम तरीके से ही हमें तैयार करना है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये दोनों जो पीस हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें तैयार करने के बाद में जो साइडों में ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो दोनों पीसों में बराबर फैब्रिक देखिए ये निकला हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि बीचों बीच से ही हमें जो सिलाई है वो दोनों साइडों में लगानी है। पहले एक साइड लगा लीजिए फिर दूसरी साइड लगा लीजिए। अब इन दोनों पीसों को हमें इस तरीके से रखना है, यानी कि जो दोनों चैन वाली साइड है वो दोनों एक ही साइड में होनी चाहिए और जो उल्टा वाला साइड है फैब्रिक का वो अंदर की साइड होना चाहिए। तो दोनों साइडों में हमें इस तरीके से यहाँ सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में जो कुर्ती है उसमें से ही मैंने इस तरीके से पाइपिंग कट की है। तो ये 2 इंच चौड़ी पाइपिंग है, उसे इस तरीके से यहाँ रखना है और सिलाई लगानी है। तो सीधा वाला साइड नीचे की साइड था और सिलाई लगाने के बाद अब बाहर की साइड निकालते हुए डबल फोल्ड करते हुए इसमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरी वाली तरफ भी हमें जो पाइपिंग है वो यहाँ हमें लगानी है और इसे फिनिश करना है। तो ये देखिए दोनों पीसों में मैंने जो पाइपिंग है वो लगा ली है। तो अब यहाँ दोनों पीसों में पाइपिंग लगाने के बाद में
इसको हमें बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है और जो ये सिलाई लगाई है, पाइपिंग लगाई है, वहाँ उसे छोड़ते हुए यहाँ हमें नापना है। तो ये मेरा 10 इंच बैठ रहा है। तो इस तरीके से हम इसके जो साइड वाले पैनल है वो बनाएंगे। तो यहाँ जो ये फैब्रिक बचा हुआ था इसमें से मैं 2 पीस कट कर लूँगी। तो यहाँ देखिए 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं। तो ये 10 बाय 10 इंच के मैंने 2 पीस कट किए हैं। तो यहाँ दोनों को हमें अब करना है क्विल्ट। तो क्विल्ट करने के लिए जो नीचे है वो मैं साड़ी का पीस ही लूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये जो साड़ी का पीस है वो ले लिया है, उसका सीधा वाला साइड नीचे की साइड है, और फिर रखा है मैंने प्लास्टिक बोरी को। और फिर उसके बाद में जो ये हमने 2 पीस कट किए हैं अभी 10 बाय 10 इंच के, तो उन्हें हम इस तरीके से रखेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे और हम इसमें बीच बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों पीस मैंने यहाँ देखिए स्टिच कर लिए हैं। और स्टिच करने के बाद मैं इसके साइड में जो ये भी एक्स्ट्रा फैब्रिक और प्लास्टिक बोरी का पीस है उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब कट करके निकालने के बाद में यहाँ मैंने 2 हैंडल तैयार कर लिए हैं। तो ये 10.5 बाय 1 इंच का है। तो इस तरीके से 2 हैंडल मैंने तैयार किए हैं। तो बस फैब्रिक लेना है, दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए बीच में से फोल्ड करके आपको हैंडल तैयार करने हैं। अब जो ये पीस हमने तैयार किए थे वहाँ वो एक साइड से हमें 2 इंच पर इस तरीके से डाउन करना है, यानी कि 2 इंच पर निशान लगाना है। और फिर जो हैंडल है उसे इस तरीके से दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए यहाँ अंदर की साइड थोड़ा थोड़ा हमें दबाना है इसे, और यहाँ हमें स्टिच करना है इसे। इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है वहाँ भी हमें इस तरीके से 2 इंच डाउन करते हुए यहाँ आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इस तरीके से रखते हुए यहाँ से स्टिच करनी है। तो दोनों हैंडलों को हम इसी तरीके से यहाँ स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे जो हैंडल हैं वो स्टिच हो चुके हैं। अब हमें इसके साथ इसे अटैच करना है, जो साइड के पैनल हैं उन्हें। तो यहाँ जो ये स्टिच लाइन है जो हमने पाइपिंग से तैयार की है वहाँ से हमें इस तरीके से इसे पकड़ना है और यहाँ इसे बीचों बीच में करना है पिनअप। अब इसे पिनअप करने के बाद में नीचे जो देखिए स्टिचिंग लाइन है जो पाइपिंग से हमने अटैच की थी, तो नीचे वाला पोर्शन उससे हमें उससे मिलाते हुए यहाँ पिनअप करना है। फिर साइडों से इस तरीके से पकड़ते हुए हम इसे पिनअप कर लेंगे। तो इससे हमारी जो स्टिचिंग है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो पहले 2 साइड में आप सिलाई लगाइए, फिर साइडों में सिलाई लगा लीजिए। इसी तरीके से ये दूसरा वाला जो पैनल है उसे हमें रखना है। और याद रखिए जो हैंडल वाला साइड है वो इस तरीके से हमें जो आपको दिख रहा होगा वीडियो में जो चैन वाला हिस्सा है वहाँ हमें रखना है इस तरीके से ऊपर की साइड में। और इस तरीके से इसे भी मैंने पिनअप कर लिया है और दोनों साइडों में हम लगा लेंगे स्टिचिंग। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों साइडों में मैंने स्टिचिंग लगा ली है। अब स्टिचिंग लगाने के बाद में यहाँ मैंने पाइपिंग ली है, ये भी 2 इंच चौड़ी पट्टी है। और यहाँ अब इसे इस तरीके से हम रखेंगे और पूरे में स्टिच कर लेंगे और फिर इसमें पलटते हुए जो डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई है वो भी लगा लेंगे। तो दोनों साइडों में इसी तरीके से हमें पाइपिंग है उसे अटैच करना है। अब ये देखिए दोनों साइडों में हमने जो पाइपिंग है वो लगा ली है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ये देखिए हमारा जो ऑर्गेनाइजर है वो बनकर तैयार है। तो देखिए नीचे से आप यहाँ कोई भी फैब्रिक है उसे देख सकते हैं कि कौन सा फैब्रिक हमारा कहाँ रखा है, और ऊपर से जो फैब्रिक है उन्हें आप आराम से रख सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर भी हमने इसमें फ्लैप दिया है और एक नीचे दिया है। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही मेजरमेंट बैठेगा। और यहाँ देखिए मैं आपको इसमें फैब्रिक भी रख के दिखा रही हूँ और इसमें आपके बहुत सारे फैब्रिक एक साथ आ सकते हैं। और यहाँ बहुत ईजिली आप देख सकते हैं कि कौन सा फैब्रिक हमारा कहाँ रखा है। तो ये देखिए यहाँ से आप इसे खोलकर देख सकते हैं कि हमारा कौन सा फैब्रिक कहाँ रखा हुआ है, और ऊपर से आप जो अपने फैब्रिक हैं इसमें रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक अपना प्यारा सा लाइक भी दे दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि जो मेरी वीडियो है आप सबसे पहले देख सके। तो फिर मिलती हूँ एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।